यूपी चुनाव में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है और शनिवार से बीजेपी का मेगा प्रचार अभियान भी शुरू हो गया, जिसके तहत गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार की शुरुआत कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लखनऊ के हजरतगंज के अंबेडकर स्थल पर आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार चुनाव प्रचार किया। वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने हजरतगंज के बापू भवन पहुंचकर चुनाव प्रचार किया। इसके साथ ही योगी सरकार की उपलब्धियां पोस्टर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। वहीं केंद्रीय मंत्री और यूपी सह प्रचारक अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरे शहर और चौराहे पर मोदी योगी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 5-5 लोगों ने प्ले कार्ड हाथों में लेकर योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, हम उसी की पालना करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में, हर चौराहे पे, और आज भी देखा जाए हम लोग अटल चौक पर जहाँ पर खड़े भी हैं, तो मैं कह सकता हूँ जनता को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियाँ जन जन तक पहुँचाने के लिए, मोदी योगी सरकार की उपलब्धियाँ पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। और 5 कार्यकर्ताओं ने 5 अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पर प्ले कार्ड भी पकड़े थे, जहाँ हमने कहा है बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार दिया रोजगार, वहीं पे गरीब के घर द्वार मुफ्त में पहुंचाया राशन, मुफ्त में बिजली कनेक्शन, मुफ्त में पक्के मकान। इन सब बातों को लेकर जहां एक और घर घर जाकर हमारे देश के गृह मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी ने घर घर जाकर प्रचार किया है, वोट मांगने का काम किया है, वहीं पर चौराहों पर आज हमने भी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर आकर लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को दिखाने का काम किया। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हमने पिछले 5 वर्षों में ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार युवाओं को दिया रोजगार। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सपा की सरकार में आईटी के सेक्टर में ही पलायन हो रहा था। अखिलेश यादव की सोच आईटी का मतलब इनकम टेरर थी और उनके ब्रांड एम्बेसडर थे नाहिद हसन, मुख्तार अंसारी, यूनुस खान और अतीक अहमद इत्यादि। इनकम टेरर के जरिए युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पाती थी, क्योंकि यूपी में कानून व्यवस्था खराब होना, माफियाओं का राज होने के कारण कोई भी उद्योग लगाने यूपी नहीं आता था। जिसे मैं कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी के समय तो आईटी के सेक्टर का पलायन हो रहा था, क्योंकि उन लोगों ने अपनी, जो उनकी अखिलेश जी की सोच आईटी की है, इनकम फ्रॉम टेरर। अखिलेश जी के लिए आईटी है इनकम फ्रॉम टेरर, और उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? नाहिद हसन, मुख्तार अंसारी और यूनुस खान। यही नहीं, अतीक अहमद से लेकर बाकी नाम गिने जाएं, ये इनके आईटी के ब्रांड एम्बेसडर थे, इनकम फ्रॉम टेरर। और इनके ही टेरर के कारण प्रदेश के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उस समय दबंगइयों, माफियों के, अपराधियों के कारण कोई उद्योग लगाने उत्तर प्रदेश की ओर नहीं आता था। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने सभी से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए चुनाव प्रचार की अपील की। वहीं उन्होंने योगी सरकार की तारीफ भी की और कहा कि जिस तरीके से योगी सरकार ने कोरोना काल में काम किया और लोगों की मदद की, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ की जा रही है। हम उसी की पालना करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में, हर चौराहे पे, और आज भी देखा जाए हम लोग अटल चौक पर जहाँ पर खड़े भी हैं, तो मैं कह सकता हूँ जनता को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियाँ जन जन तक पहुँचाने के लिए, मोदी योगी सरकार की उपलब्धियाँ पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। और 5 कार्यकर्ताओं ने 5 अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पर प्ले कार्ड भी पकड़े थे, जहाँ हमने कहा है बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार दिया रोजगार, वहीं पे गरीब। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिर और प्रचार के लिए नए नए कौन से तरीके यूपी में देखने को मिलेंगे और समाजवादी पार्टी अनुराग ठाकुर के बयान पर क्या पलटवार करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।